क्या होगा अगर आपकी सबसे प्यारी बहू, जो घर के आंगन में हंसते हुए रंगोली बनाती है, असल में एक ऐसी हत्यारन निकले जिसका नाम सुनकर पुलिस की रूह कांप जाए। और जिस दिन ये राज खुलेगा, उस दिन पूरा परिवार या तो उसका साथ देगा या उसे हमेशा के लिए खो देगा। ये कहानी है स्वर्णा की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपना बचपन अनाथालय की सलाखों के पीछे बिताया, जहां न मां का प्यार था न बाप का साया, बस रोज की भूख और रोज का डर था। जहां ताकतवर बच्चे कमजोर बच्चों को दबाते थे और स्वर्णा हर रात यही सोचती थी कि क्या कभी उसे भी कोई घर, कोई अपना परिवार नसीब होगा। यही एक सपना उसके दिल में हमेशा जिंदा रहा कि किसी दिन कोई दरवाजा खुलेगा और वो अंदर जाकर कहेगी कि अब मैं भी किसी की हूं। बड़ी होकर स्वर्णा उस अनाथालय से किसी तरह निकली, मगर बाहर की दुनिया भी उतनी ही क्रूर निकली। एक लॉज में काम करते हुए उसे एक ताकतवर आदमी के हाथों फिर से वही डर और वही शोषण झेलना पड़ा। हालात ऐसे बने कि आत्मरक्षा में उसके हाथों एक कत्ल हो गया। यह कोई शौक से किया गया अपराध नहीं था, यह सिर्फ जिंदा रहने की एक मजबूरी थी। इसी मोड़ पर उसकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आया जिसका नाम था करुणा, एक नक्सली आंदोलन का लीडर, जिसने पहली बार स्वर्णा से कहा कि तुमने जो किया वो तुम्हारी गलती नहीं थी, दुनिया ने तुम्हें मजबूर किया था। इन शब्दों ने स्वर्णा के अंदर एक नई पहचान जन्म दी। उसे एक नया नाम मिला, जानसी, और पहली बार उसे लगा कि उसके पास कोई ताकत है, कोई मकसद है, कोई सुरक्षा है। जानसी बनकर उसने बंदूक उठाई, लड़ना सीखा, इंसाफ के लिए मारना सीखा। मगर वक्त के साथ करुणा का असली चेहरा सामने आने लगा। जो आंदोलन कभी गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ता था, वो अब पैसों के लिए किसी को भी मारने वाला एक गिरोह बनता जा रहा था। आदर्श गायब हो चुके थे और उनकी जगह लालच और खौफ ने ले ली थी। जानसी को यह बदलाव सबसे पहले समझ आया। उसने साफ मना कर दिया कि वो बेकसूर लोगों को पैसों के लिए नहीं मारेगी। यही इनकार उसे करुणा के खिलाफ खड़ा कर गया। उसने पुलिस की मदद से करुणा को गिरफ्तार करवा दिया। यह फैसला जेल के डर से नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत बचाने के लिए लिया गया था। इसके बाद जानसी नाम की वो लड़की जैसे गायब हो गई और उसकी जगह जन्म हुआ स्वर्णा का, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। इसी नई जिंदगी में उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर अनिरुद्ध से, जिसे सब प्यार से अनी बुलाते थे। अनी एक साधारण मगर बेहद समझदार और नेक दिल इंसान था। स्वर्णा को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे बिना शर्त प्यार कर सकता है। दोनों को इतना यकीन हो गया एक दूसरे पर कि उन्होंने घर वालों की रजामंदी का इंतजार किए बिना ही शादी कर ली। यह फैसला अनी के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आया, खासकर उसके पिता को, जो अपने बेटे की इस बगावत से बेहद आहत और नाराज थे। 2 साल तक अनी और स्वर्णा अपने घर से, अपने गांव से दूर रहे, मगर अनी की बहन की शादी का मौका आया और अनी ने तय किया कि अब वापस जाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है, जब स्वर्णा और अनी 2 साल बाद अपने पुश्तैनी घर लौटते हैं। अनी के मन में डर है कि उसके पिता उसे किस तरह से लेंगे, मगर स्वर्णा के मन में कुछ और ही चल रहा है। उसे बस इतनी सी उम्मीद है कि इस बार शायद उसे भी अपनापन मिल जाए। यही वो पल है जहां दोनों किरदारों का फर्क साफ नजर आता है। अनी को पता है कि परिवार क्या होता है, क्योंकि उसने बचपन से उस प्यार को महसूस किया है। भले ही आज नाराजगी हो, लेकिन उसकी यादों में वो घर बसा हुआ है। मगर स्वर्णा के पास ऐसी कोई याद नहीं। उसने कभी नहीं जाना कि माँ की गोद कैसी होती है या पिता का हाथ सिर पर कैसा लगता है। इसीलिए जब घर वाले उसे ठंडे दिल से बिना किसी गर्मजोशी के अपनाते हैं, तब भी वो निराश नहीं होती। वो मन ही मन तय करती है कि अगर वो काफी अच्छी बनेगी, काफी मेहनत करेगी, तो एक दिन सबका दिल जीत लेगी। यहीं पर कहानी हमें उसकी सबसे बड़ी ताकत के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी दिखाती है। स्वर्णा को लगता है कि प्यार कमाना पड़ता है, कि सिर्फ काम आकर और खुद को साबित करके ही कोई उसे अपनाएगा। घर में हर रोज ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उसे उसके अतीत की याद दिलाते हैं। उसके माँ बाप कौन थे, उसकी जाति क्या है, उसका खानदान कैसा है। कोई जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए यह सवाल नहीं पूछता, मगर हर जवाब स्वर्णा को उसी दर्द भरे अतीत में वापस खींच ले जाता है जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। इस पूरे माहौल में एक किरदार है अनासुईया, जिसे घर की आदर्श बहू माना जाता है। वो बेहतरीन खाना बनाती है, हर रीति रिवाज बड़ी बारीकी से निभाती है, हर परंपरा उसे जुबानी याद है।
स्वर्णा खुद को उसके सामने हमेशा कम महसूस करती है। इस दबाव में आकर वो एक चालाकी सोचती है। वो अपनी सहेली किरणमयी से कहती है कि वो उसके लिए खाना बना दे और वो उसे अपने हाथ का बताकर सबको खिला देगी। ऊपर से देखने में यह एक छोटी सी धोखेबाजी लगती है जो सिर्फ तारीफ पाने के लिए की गई हो, मगर असल में इसके पीछे डर छिपा है। वो डर कि अगर वो असली रूप में सामने आई तो शायद उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी और यह साबित हो जाएगा कि वो सच में इस घर की नहीं है। जितना ज्यादा वो परफेक्ट बहू बनने की कोशिश करती है, उतना ही वो खुद से दूर होती जाती है। कहानी में तनाव तब और बढ़ जाता है जब गांव में कुछ अजनबी आदमी दिखने लगते हैं जो चुपचाप स्वर्णा का पीछा कर रहे होते हैं। हैरानी की बात यह है कि स्वर्णा घबराने की बजाय बड़ी शांति से उन्हें परखती है, उनकी हरकतों को गौर से देखती है और जब खतरा सामने आता है तो बड़े आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करती है। यहीं से दर्शकों को एहसास होने लगता है कि इस शांत और सीधी सी दिखने वाली बहू की असल जिंदगी कुछ और ही रही है। ये पीछा करने वाले सीन्स कहानी में दो काम करते हैं। एक तरफ ये रोमांच और सस्पेंस बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ ये स्वर्णा का वो पहलू दिखाते हैं जो उसके नए परिवार ने कभी नहीं देखा। वो बड़ी सफाई से खतरनाक हमलावरों को मात देती है, बड़े अनुभवी लड़ाकों को चुटकियों में निपटा देती है, अपने आसपास के लोगों को हर बार बचा लेती है, मगर हर बार यह सब करने के बाद भी वो किसी को कुछ नहीं बताती कि आखिर ये लोग उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। वो अकेले लड़ना पसंद करती है बजाय इसके कि वो किसी को अपनी सच्चाई बताए। यही उसके किरदार की सबसे गहरी बात है। वो अपनी हर बहादुरी को छुपा कर रखती है क्योंकि उसे लगता है कि सच सामने आते ही उसका बनाया हुआ ये नन्हा सा घर, ये छोटी सी खुशी, सब कुछ बिखर जाएगा। तभी एक ऐसा मोड़ आता है जब उसके एक हमलावर की मौत उसी घर के अंदर हो जाती है। पहली बार स्वर्णा के अंदर सच में घबराहट दिखती है। यह घबराहट अपनी जान के डर से नहीं बल्कि इस डर से आती है कि कहीं वो अपने प्यारे परिवार को हमेशा के लिए न खो दे। वो किरणमयी की मदद से उस लाश को छुपा देती है क्योंकि उसे यकीन है कि अगर सच सामने आया तो जिस शांति भरी जिंदगी के लिए उसने इतनी मेहनत की है वो पल भर में तबाह हो जाएगी। यही कहानी हमें बताती है कि स्वर्णा को असल में मौत का डर कभी नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा डर हमेशा से यही रहा है कि उसे फिर से ठुकरा दिया जाए। इसके बाद कहानी एक बड़े फ्लैशबैक में जाती है जो हमें झांसी की पूरी कहानी विस्तार से दिखाता है। कैसे एक मासूम अनाथ लड़की हालात की मार खाते खाते एक खतरनाक लड़ाका बन गई। कैसे उसने हर बार सिर्फ जिंदा रहने के लिए हथियार उठाया, कभी किसी को तकलीफ देने की खुशी के लिए नहीं। ये वो फर्क है जो स्वर्णा और करुणा के बीच हमेशा से रहा है। स्वर्णा के लिए हिंसा सिर्फ बचने का एक जरिया थी, जबकि करुणा के लिए वो ताकत हासिल करने का हथियार बन गई थी। नक्सली आंदोलन ने पहली बार झांसी को यह एहसास दिलाया कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसी भरोसे के साथ उसने इंसाफ के लिए लड़ना शुरू किया, मगर धीरे धीरे करुणा का लालच उस पूरे आंदोलन का मकसद ही बदल देता है। वो निर्दोष लोगों की जान लेने से गुरेज नहीं करता, बशर्ते पैसा मिलता रहे। झांसी यह बदलाव सबसे पहले भांप लेती है और साफ इनकार कर देती है कि वो पैसों के लिए मासूमों को नहीं मारेगी। इसी इनकार की वजह से वो करुणा के खिलाफ पुलिस का साथ देती है और उसे सलाखों के पीछे भिजवा देती है। इसी पल से झांसी का अध्याय बंद होता है और स्वर्णा की नई जिंदगी शुरू होती है, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बरसों बाद करुणा जेल से फरार हो जाता है और उसके दिल में सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक गहरी जलन भी है। उसे यह बात हजम नहीं होती कि झांसी नाम की वो लड़की सच में बदलकर स्वर्णा बन सकती है। उसका मानना है कि इंसान कभी नहीं बदलता क्योंकि वो खुद हमेशा हिंसा के सहारे ही जिंदा रहा है। इसीलिए उसे लगता है कि बाकी सब भी अंदर से वैसे ही हैं। स्वर्णा की नई खुशहाल जिंदगी उसकी इसी सोच को चुनौती देती है और यही बात उसे अंदर से तोड़ देती है। उसका गुस्सा सिर्फ बदले की भावना नहीं बल्कि एक टूटा हुआ सपना भी है, क्योंकि किसी जमाने में उसने भी झांसी के साथ एक भविष्य का सपना देखा था। जब उसे पता चलता है कि वो अनी से शादी कर चुकी है तो वो सपना पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। अब उसकी नफरत सिर्फ स्वर्णा को मारने की नहीं बल्कि उसकी बसाई हुई पूरी दुनिया को तबाह करने की बन जाती है।
इसीलिए वो दूर से हमला करने की बजाय सीधे उसके घर में घुसने का फैसला करता है। उसे पता है कि स्वर्णा की सच्चाई उसके परिवार के सामने खोलना उसे किसी गोली से ज्यादा तकलीफ देगा। अब तक स्वर्णा को यही लगता रहा है कि चुप रहना ही उसके परिवार को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी यही चुप्पी करुणा के हाथ में एक और हथियार बन चुकी है। आखिरकार वो फैसला करती है कि अब और छुपना नहीं। वो अनी के सामने अपनी पूरी सच्चाई रख देती है। यह पल कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है, क्योंकि स्वर्णा माफी नहीं मांगती, वो सिर्फ सच बताती है और फैसला अनी पर छोड़ देती है। अनी को दुख इस बात का नहीं होता कि उसकी पत्नी का अतीत क्या रहा, उसे दुख इस बात का होता है कि उसने इतने साल यह सच उससे क्यों छुपाया। फिर भी वो उसे तुरंत माफ तो नहीं करता, मगर उसे छोड़ता भी नहीं। वो समझता है कि परिवार को बचाना पुरानी बातों पर बहस करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसके कुछ समय बाद स्वर्णा पूरे परिवार के सामने भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। उसे डर था कि अब उसे घर से निकाल दिया जाएगा, मगर इसके उलट पूरा परिवार उसे अपना लेता है। उसके ससुर अब जानसी नाम की खतरनाक लड़ाकू को नहीं, बल्कि उस डरी हुई अनाथ बच्ची को देखते हैं जिसने सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया था। उसकी हर हिंसा में उन्हें अब क्रूरता नहीं, बल्कि एक मजबूरी भरी लड़ाई नजर आती है। अब बारी आती है कहानी के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक मोड़ की। करुणा पूरी तैयारी के साथ स्वर्णा के घर पर हमला बोल देता है। उसे यकीन है कि इस बार भी वो स्वर्णा को अकेला कर देगा, जैसे उसने हमेशा किया था। मगर इस बार सब कुछ बदल चुका है। इस बार स्वर्णा अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। यहां तक कि उसके ससुर खुद अपने हाथों से उसे बंदूक थमाते हैं। ये सिर्फ एक हथियार देने का इशारा नहीं, बल्कि पूरे भरोसे का प्रतीक है। वही आदमी जिसने कभी अपने बेटे की शादी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, आज अपनी जान उसी बहू के हाथों में सौंप देता है जिसे उसने कभी ठुकराया था। आखिरी मुकाबला स्वर्णा और करुणा के बीच सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं, बल्कि दो अलग अलग रास्तों की लड़ाई है। करुणा ने जानसी को सिखाया था कि सिर्फ खौफ से जिंदा रहा जा सकता है, जबकि अनी के परिवार ने स्वर्णा को सिखाया कि सच्चा प्यार और भरोसा जिंदगी को असली मायने देते हैं। जब स्वर्णा करुणा से कहती है कि उसकी मौत पर कोई आंसू नहीं बहाएगा, जबकि उसकी अपनी मौत पर पूरा परिवार रोएगा, तब दोनों के बीच का यह फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। दोनों ने एक जैसी लड़ाई सीखी थी, मगर उनकी वजहें बिल्कुल अलग थीं। करुणा ने सालों तक सिर्फ खौफ के दम पर लोग जोड़े, जबकि स्वर्णा ने अपनी सच्चाई और अपनी कुर्बानी से लोगों का भरोसा जीता। इसी वजह से उसकी जीत लाजमी लगती है। यह जीत सिर्फ ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से मिलती है कि उसके पास अब बचाने के लिए कुछ ऐसा है जो सच में कीमती है। करुणा अकेला मरता है क्योंकि उसने हर रिश्ते को अपने ही हाथों तबाह किया। वहीं स्वर्णा जिंदा बचती है क्योंकि अब उसे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। इस पूरी कहानी के अंत में फिल्म के नाम का असली मतलब भी खुलकर सामने आता है, माँ। इंटी बंगारम का मतलब होता है घर का सोना। शुरुआत में लगता है कि यह नाम अनासूया पर फिट बैठता है क्योंकि वो घर के हर रीति रिवाज में माहिर है, मगर कहानी के अंत तक यह नाम असल में स्वर्णा के लिए सच साबित होता है। उसे खाना बनाना नहीं आता, उसे घर की परंपराएं नहीं पता, उसका कोई बड़ा खानदान नहीं है, फिर भी वो उन्हीं लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है जिन्होंने कभी उसे अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई थी। यही निस्वार्थ त्याग उसे घर की असली बंगारम यानी असली गहना बना देता है। कहानी का अंत बड़ी उम्मीद के साथ होता है। स्वर्णा को आखिरकार वो शांति भरा घर मिल जाता है जिसकी तलाश उसे बचपन से थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि अब उसे अपनी असलियत छुपाने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब उसे प्यार पाने के लिए कोई और बनने की जरूरत नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के अतीत के काले अध्याय उसकी पूरी जिंदगी की पहचान नहीं बन सकते। अतीत जख्म जरूर देता है, मगर वो जख्म किसी को अच्छा इंसान बनने से नहीं रोक सकते। सालों तक स्वर्णा को लगता रहा कि खुशी पाने से पहले उसे अपने अतीत से भागना होगा, मगर आखिर में उसे एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है। खुशी तब नहीं मिलती जब अतीत मिट जाता है। खुशी तब मिलती है जब सही लोग सच जानने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ते। यही वजह है कि इस कहानी का अंत इतना दिल छू लेने वाला बनता है। स्वर्णा सिर्फ करुणा को हराती नहीं,
वो उस डर को भी हरा देती है जो अनाथालय छोड़ने के बाद से हमेशा उसके साथ रहा। अब वो किसी परिवार की तलाश में नहीं भटकती, बल्कि आखिरकार उसे अपना असली घर मिल जाता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो और आप ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सबसे पहले मिल सकें।